हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीब मकबरों के बारे में। आमतौर पर मकबरों को मरे हुए इंसानों की याद में बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के मकबरे थोड़े अजीब भी हो सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मकबरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि किसी अजूबे से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन टॉर्नब्लॉट वैनगार्ड। जॉन टॉर्नब्लॉट वैनगार्ड नामक शहर में स्थित एक मकबरे में दफनाए गए हैं। जॉन टॉर्नब्लॉट एक मैकेनिक थे जिन्होंने अपने मकबरे की योजना खुद बनाई थी। यह मकबरा वैनगार्ड की प्राचीनतम इमारतों में से एक है, जिसे 19वीं सदी में बनाया गया था। यह मकबरा अपनी विचित्र आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। वैनगार्ड नामक जगह इंग्लैंड के यॉर्कशायर का एक शहर है। इस मकबरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे इन्हीं की प्रेरणा से बनाया गया है, जो कि उनके व्यक्तिगत रूप और रुचियों को दर्शाती है, जो कि देखने लायक और रोमांचक है। इस मकबरे का आकार बड़ा है और इसे ऊंची दीवारों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सा एंट्री गेट है जहाँ से आप मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। इस मकबरे में आपको हैरतअंगेज आर्किटेक्चर, नक्काशियां और कारीगरी देखने को मिलेगी, जो कि जॉन टॉर्नब्लॉट के प्रतिबिंब को दर्शाती है। यहाँ पर इनके शरीर के आकार में बनी मूर्तियां और छवियां हैं और ये मकबरा अपने अद्भुत डिजाइन के लिए बेहद मशहूर है और ये पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर जॉन टॉर्नब्लॉट की मौत के बाद उनकी पुरानी किताबें, ड्राइंग्स और नक्काशियां रखी गई थी ताकि लोग उनके बारे में जान सके, और इस मकबरे को उनकी इच्छा के अनुसार बनाया गया था ताकि उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति जीवित रह सके। यह मकबरा न तो केवल एक कल्चरल हेरिटेज है, बल्कि इसे एक कला के रूप में भी माना जाता है। मौज़ोलियम ऑफ हुई जीन्स। चीन में स्थित ये मकबरा एक आधुनिक साइंस केंद्र के रूप में मशहूर है। इस मकबरे में मशहूर वैज्ञानिक हुई जीन्स के शव को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रखा गया है, जहां उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों का उपयोग रिसर्च के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस मकबरे में एक अद्भुत दृश्य भी है, जहां हर साल लोग अपने शरीर के एग्जैक्ट क्लोन बनवाते हैं। मौज़ोलियम ऑफ हुई जीन्स का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो कि चीन के शैनडोंग प्रांत में स्थित है। ये चीनी संस्कृति और ऐतिहासिकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। मौज़ोलियम ऑफ हुई जीन्स का निर्माण चीनी इंपीरियल सम्राट हुई जीन्स की याद में था। आपको बता दें कि हुई जीन्स चीन के एक महान सम्राट थे और उनका ये मकबरा उनकी याद के रूप में बनाया गया था। यह मकबरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हुई जीन्स के शासन काल के साम्राज्यिक आदान प्रदान का प्रतीक है, जिसे कोर्ट के स्ट्रक्चर में बनाया गया है। मकबरे के भीतर हुई जीन्स की प्रतिमा के साथ साथ उनके साथियों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मौज़ोलियम में आपको हुई जीन्स के इतिहास, उनकी यात्राओं के विवरण और उनके शासन काल के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके साथ ही मौज़ोलियम ऑफ हुई जीन्स एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, जहां पर्यटकों को चीनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और एक कला का एक सुंदर परिचय मिलता है। डिस्को अर्की। जब आप इस मकबरे के अंदर जाते हैं तो आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर आप प्लास्टिक के एक बॉल से खेल सकते हैं। ये मकबरा अपने विशेष डिजाइन के लिए जाना जाता है और ये आपको देखने में एक अजीब अनुभव प्रदान करता है। डिस्को अर्की कोलंबिया के मेडेलिन शहर में स्थित है, जिसकी खासियत ये है कि ये फिक्स टाइम पर खुलता है और यहाँ पर डिस्को लाइट्स, धुन और डांस पार्टियां चलती हैं। ये एक अजीब और अनोखा अनुभव है जो कि देखने लायक है। ये मकबरा बार्सिला रोड के नजदीक है और ये स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर है। हर रोज रात के समय जब अन्य मकबरे बंद हो जाते हैं, तब डिस्को अर्की के गेट्स खुलते हैं और पार्टियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों को अंधेरे में डांस करते हुए और अपने पसंदीदा गानों पर मस्ती करते हुए देख सकते हैं। यह मकबरा डिस्को अर्की की कहानी से बना है, जहाँ पर एक समय के लिए रात में जीवित लोगों को जीवित साबित करने की परंपरा है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर वे अपने पूर्वजों के साथ डिस्को पे मस्ती करते हैं। आपको बता दें कि डिस्को अर्की पहले मकबरा नहीं था, इसे एक स्थायी मकबरे के रूप में सजाया गया है, जिसमें डिस्को लाइट्स, धुन और आवाज सुनाई देती है। लोग अपने परिजनों की याद में यहाँ पर आते हैं और उनकी आत्मा के साथ नाचते हैं, जो कि बेहद अजीब लेकिन अलग अनुभव है।
इसमें जीवित और मरे हुए लोगों का मिलन होता है। डिस्को अर्की में बजाए जाने वाले गाने भी काफी स्पेशल होते हैं। लोग इस अनोखे और मनोरंजक मकबरे में आकर अपने पसंदीदा गानों के साथ डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। इसे स्थानीय लोग मरे हुए लोगों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार इस मकबरे में डिस्को आयोजित करके मृतकों को आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसे एक तरीके से अपने पूर्वजों की याद में समर्पित किया गया है। ये मकबरा न तो केवल स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ है, बल्कि यात्रियों के बीच भी एक प्रमुख आकर्षण का स्थल बन चुका है। कई लोग विश्वास करते हैं कि ये मकबरा एक आनंदमयी और शांत जगह है, जहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा आनंदित और सुखी रहती है। सफेद भूतों का मकबरा, जिसे लोग कैस्पर के घर के नाम से भी जानते हैं। यह मकबरा एक पुराने चर्च के अंदर स्थित है, जिसमें कई सफेद भूतों के जिस्म सजाकर रखे गए हैं। इन मृत भूतों के साथ लोगों को खिलवाड़ करने की अनुमति है और लोगों को ऐसा लगता है कि वे वास्तव में भूतों के बीच में चल रहे हैं। दरअसल कैस्पर एक प्रसिद्ध सफेद भूत है, जिसकी कहानी आपके दिलों में एक जगह बना लेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैस्पर के घर में एक मकबरा भी है, जहाँ पर सफेद भूतों की आत्माएं मौजूद हैं। कैस्पर का घर, या यूं कहें कि सफेद भूतों का मकबरा, जर्मनी के लुडविगशैफेन के पास स्थित है। इस मकबरे में लगभग 500 से भी ज्यादा सफेद भूतों के शवों की राख मौजूद है। ये सफेद भूत वास्तव में बच्चे थे, जो कि अजीबोगरीब और रहस्यमय रूप से मारे गए थे। इस मकबरे की शुरुआत का नाम लुडविग डॉनट्स था, जो कि 17वीं सदी में एक तरह से लोगों की बीमारियों का उपचार करने वाला था। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को और फिर बाद में अपनी दूसरी पत्नी को भी खो दिया, और इस घटना के बाद उन्होंने एक सपना देखा कि उनके करीब दूसरी पत्नी के रूप में एक सफेद रंग का भूत आ रहा है। उन्होंने इस सपने को गंभीरता से लिया और इसे अपने मकबरे का नाम दे दिया, कैस्पर का घर। जब लोगों ने सुना कि इस मकबरे में सफेद भूतों की राख रखी जाती है, तो वहाँ पर लोगों का अजीबोगरीब आकर्षण बढ़ने लगा, जिसके बाद से ही ये मकबरा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में फेमस हुआ। चुगलखोर मकबरा। दोस्तों, आपने दुनिया के अजीबोगरीब और अतरंगी किस्सों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन अब हम आपको दुनिया का ऐसा अजीब सा किस्सा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इटावा से बरेली के बीच एक मकबरा पड़ता है, जिसका नाम है चुगलखोर मकबरा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हर मकबरे पर लोग मन्नत पूरी होने के बाद फूल और मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन इस मकबरे पर लोग फूल और माला चढ़ाने की बजाय जूते और चप्पल चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ये कब्र 500 साल पुरानी है, और इस पर लोग इसलिए जूते और चप्पल बरसाते हैं ताकि उनकी यात्रा हिफाजत से गुजर सके। आपको ये भी बता दें कि इस कब्र को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी ये है कि राजाओं के समय में इटावा के राजा ने अटेरी नाम के राजा के खिलाफ जंग शुरू कर दी, लेकिन बाद में राजा को इस बात की जानकारी मिली कि इस जंग का जिम्मेदार उनका ही एक दरबारी था, जिसके बाद बादशाह ने दरबारी को सजा के तौर पर ये ऐलान कर दिया कि उसे जूतों और चप्पलों से उस समय तक पीटा जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। बस फिर क्या था, दरबारी की मौत के बाद से ही ये अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही है। लोगों के अनुसार तब से ये मान्यता है कि परिवार की शुभ यात्रा के लिए लोग कब्र पर 5 जूते मारते हैं, जिससे कि उनकी मान्यता पूरी हो जाए। अब इस अजीबोगरीब परंपरा को देखते हुए आप इसे अंधविश्वास या फिर परंपरा भी कह सकते हैं, लेकिन लोग अपनी यात्रा को अच्छा करने के लिए उस कब्र पर जूते और चप्पल बरसाते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत इलाके में हजारों साल से ये कब्रिस्तान दुनिया भर में एक रहस्य बना हुआ है। आज के समय में भले ही हमारी दुनिया ने तरक्की कर ली हो, लेकिन हजारों साल पहले ये कब्रिस्तान कैसे बना, इस सवाल ने आज भी लोगों को परेशान कर रखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन ताबूतों में बंद शवों को छेड़ना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक खास तरह की धार्मिक क्रिया के बाद ही उन्हें इन ताबूतों में बंद किया गया। कहा जाता है कि इन शवों को दाओ नामक जनजाति के लोगों ने दफनाया है, और ये समुदाय चीन का सबसे पुराना आदिवासी कबीला है, जिसका मानना था कि शवों को हवा में लटकाने से उनके जिंदा होने की संभावना रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना था कि हवा में लटकाने का मकसद ईश्वर से मिलने की इच्छा थी, और मरने वाला खुद अपनी जगह कब्रिस्तान में तय करता था, और उसके मरने के बाद उसे ताबूत में बंद करके यहाँ पर लटका दिया जाता था। लोगों का कहना है कि ये ताबूत यहाँ के राजा और उसके परिवार के हैं। खास बात तो ये है कि ये ताबूत आम ताबूतों से बिल्कुल अलग है।
जिन्हें बनाने के बाद उन्हें कांस के कब्र में ढक दिया गया। इन सभी ताबूतों को पहाड़ पर एक ही सीक्वेंस में लटका कर रखा गया है और इनके ऊपर पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा ऐसा आभास कराता है कि जैसे ये एक छाता हो। इस कब्रिस्तान में ताबूतों को 2 अलग-अलग तरीकों से लटकाया गया है। कुछ ताबूतों को पहाड़ पर लकड़ी के मजबूत लट्ठे ठोक कर लटकाया गया है, तो वहीं कुछ ताबूतों को पहाड़ में उनके आकार जितना छेद करके रखा गया है। पहाड़ में गाड़ी गई ये लकड़ी के लट्ठों को देखकर ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर उस समय इन पत्थरों में इतने बड़े छेद कैसे किए गए थे और उसके बाद इन भारी भरकम लट्ठों को यहाँ तक कैसे पहुँचाया गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पहाड़ पर लटकता हुआ ये कब्रिस्तान उस समय की साइंस को बयान करता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर छेद करना और उन भारी भरकम लट्ठों को वहां तक पहुंचाना साइंस की बदौलत ही संभव है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाई पर इन ताबूतों को कैसे पहुंचाया गया होगा। ऐसे में इतिहासकारों और पुरातत्व विवादों का ये मानना है कि पहले पहाड़ के नीचे मिट्टी का ढेर खड़ा किया गया होगा, जिसके जरिए इन ताबूतों को पहाड़ पर पहुंचाया गया। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें रस्सी की मदद से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस समय इन ताबूतों को लाया गया था तब वहां पर एक नदी बहती होगी जिसका जल स्तर काफी ऊंचा था और इन ताबूतों को इसी के जरिए लाया गया होगा। लेकिन इन सभी दावों को पूरी तरह से सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका सही जवाब केवल दाव समुदाय के लोग ही जानते थे कि आखिर इनके पूर्वजों ने कैसे और क्यों इस कब्रिस्तान को बनाया। और दुर्भाग्य से आज के समय में इस समुदाय का एक भी सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। किसी जमाने में चीन पर राज करने वाला ये समुदाय अचानक से कहां गायब हो गया, ये आज भी एक रहस्य बनकर रह गया। इनमें से एक ताबूत को जांचने पर पता चला कि वह 400 साल पुराना है और वहीं कुछ ताबूत 1500 साल पुराने हैं और कुछ ताबूत 3000 साल, जिससे ये साबित होता है कि समुदाय के लोगों ने यहाँ पर काफी लंबे समय तक राज किया और इन शवों को यहाँ दफनाने की प्रथा हजारों साल से चलती रही। लेकिन एक दिन अचानक ही सब कुछ नष्ट हो गया। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर इस समुदाय के साथ ऐसा क्या हुआ था। क्या इन पर किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया या वजह कुछ और थी? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका और ये लटकता हुआ कब्रिस्तान एक रहस्य के रूप में आज भी टिका हुआ है। दरगास, द सिटी ऑफ डेड। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही स्थान के बारे में बताने वाले हैं जो कि रूस के उत्तरी भाग के वीरान इलाके में स्थित दरगास नामक गांव में मौजूद है, जिसे सिटी ऑफ डेड यानी मुर्दों का शहर कहा जाता है। ये जगह 5 ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है और यहाँ पर सफेद पत्थरों से बनी अनगिनत इमारतें हैं, जिनमें से कुछ 4 मंजिला ऊंची हैं और यहाँ पर लगभग 99 इमारतें हैं और इन इमारतों के प्रत्येक फ्लोर में लोगों के शव दफनाए हुए हैं। जो इमारत जितनी ऊंची है उसमें उतने ही ज्यादा शव हैं और इस तरह हर मकान एक कब्र है और हर कब्र में अनेक लोगों के शव दफनाए हुए हैं। ये सभी कब्रें 16वीं शताब्दी की हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जगह 16वीं शताब्दी का एक विशाल कब्रिस्तान है, जहाँ पर आज भी उस समय के लोगों के शव दफन है। खास बात तो ये है कि हर इमारत विशेष परिवार से संबंधित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों की तरह तरह की मान्यताएं और दावे हैं, जिनमें से कुछ लोगों का ये मानना है कि 18वीं सदी में यहाँ पर रहने वाले लोग अपने परिवार के बीमार सदस्यों को इन घरों में रखते थे और उन्हें यहीं पर खाना और जरूरत की चीजें मुहैया करवाते थे और यहाँ तक कि उनकी मौत होने तक उन्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इन पहाड़ियों की इमारतों में जाने वाला शख्स कभी भी वापस नहीं लौटा, जिस कारण इसी सोच के चलते मुश्किल से ही कोई टूरिस्ट पहुंचता है। इसके साथ ही इस कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता भी कोई आसान नहीं है। पहाड़ियों के बीच ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर यहाँ पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। साथ ही यहाँ का ठंडा मौसम इस सफर में बहुत बड़ी रुकावट है। इस स्थान में आर्कियोलॉजिस्ट बहुत रुचि ले रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने कई असामान्य खोजें भी की हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कई नावें भी मिली है
उनका कहना है कि यहाँ पर शव लकड़ी के ढांचे में दफनाए गए थे, जिसका आकार बिल्कुल नाव जैसा है। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास कोई नदी ना होने के बावजूद यहाँ तक नाव कैसे पहुंची, ये एक रहस्य है। नाव से संबंधित एक ऐसी मान्यता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक नदी पार करनी होती है, जिस कारण उसे नाव पर रख कर दफनाया जाता है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हर तहखाने के सामने कुआं भी मिला, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अपने परिजनों को दफनाने के बाद यहाँ पर लोग कुएं में सिक्का फेंका करते थे, और अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थरों से टकराता है तो इसका ये मतलब है कि आत्मा स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मकबरे और कब्रिस्तान। आपको इनमें से कौन सा कब्रिस्तान सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा, और क्या आप इनमें से किसी एक कब्रिस्तान पर गए हैं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।